और अब बात करते हैं पश्चिमी यूपी के उस विधानसभा सीट की जहां से कई नए समीकरण तैयार हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर कल रालोद प्रत्याशी मदन भैया ने नामांकन किया था। आज विक्रम सैनी की पत्नी और भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी ने पर्चा भरा, लेकिन इस मुकाबले में एक निर्दलीय प्रत्याशी ने रोचक बना दिया है। ये निर्दलीय प्रत्याशी 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे में मारे गए गौरव की मां है, जिन्होंने भाजपा के खिलाफ हुंकार भरी है। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर सियासी तापमान चढ़ गया है। भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के नामांकन से पहले भगवा ब्रिगेड ने समा बांधा, जनसभा का आयोजन हुआ और पश्चिमी यूपी के कई नेताओं ने ताकत लगाई। विक्रम सैनी जी 2.25 साल आपके बीच में रहे, पहले जिला पंचायत सदस्य के रूप में रहे। कड़वा है पर दिल का बहुत बढ़िया है। हो सकता है कुछ कहते हो साफ स्पष्ट बात कहे, लेकिन बेहद ईमानदार व्यक्ति है। फिर से चुनाव है और पश्चिम में नया तनाव है। भाजपा नेताओं ने कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया है। खतौली में खेला का विजय मंच सजाया है। खतौली विधानसभा का उपचुनाव कोई साधारण उपचुनाव नहीं है। यह उपचुनाव तय करेगा कि उत्तर प्रदेश के लोग, खतौली के लोग प्रदेश को दंगा मुक्त चाहते हैं या उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन लोगों ने खतौली को, मुजफ्फरनगर को दंगों की आग में झोंकने का काम किया। भाजपा का इशारों इशारों में निशाना रालोद प्रत्याशी मदन भैया पर है, क्योंकि मदन भैया की छवि बाहुबली वाली है और अब भाजपा का हर नेता बाहुबली शब्द का जिक्र करते हुए मदन भैया को निशाने पर ले रहा है। मैं कह सकता हूं 17 हो 22 हो, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव में नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा लोगों के बीच में रहकर काम करता है। मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए कार्य, हमारे संगठन के द्वारा जिस तरह के सेवा कार्य किए जा रहे हैं, पूर्ण विश्वास है कि 17 और 22 फिर से हम लोग रिपीट करेंगे और ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। देखिए, यहाँ पर काम करने वाले मंत्री और स्वयं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, इस चुनाव में हम लोग अप्रत्याशित रूप से नहीं आए। इस विधानसभा को हमने 17 में जीता था, हमने 22 में जीता। माननीय न्यायालय का एक निर्णय है और उसके कारण हम यहाँ पर उपचुनाव हुआ। हम जितने लोग यहाँ पर आए हैं वो कोई भी मंत्री के नाते नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता संगठन आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फिर विधायक, उसके बाद हम लोग मंत्री बने हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। राजकुमारी सैनी अयोग्य ठहराए गए विधायक विक्रम सैनी की पत्नी है और मदन भैया गाजियाबाद की राजनीति छोड़कर मुजफ्फरनगर में नया प्रयोग करने पहुंचे हैं। यही वजह है कि उन्हें कभी बाहुबली बताया जा रहा है तो कभी परदेसी ठहराया जा रहा है। मुजफ्फरनगर की राजनीति ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द घूमती है। विक्रम सैनी की जीत में भी यही मुद्दा अहम था और इस बार के चुनाव में भी यही मुद्दा अहम रहा। विक्रम सैनी अपनी पत्नी को झांसी की रानी बता रहे हैं। महिला है, महिला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी थी और अंग्रेजों के साथ दांत खट्टे किए थे। ये महिला भी इस बाहुबली के दांत खट्टे करेगी, जमानत जब्त करा देगी। ऐसा है, मैं अपनी पत्नी को जानता हूँ, वो मेरी पत्नी है, वो किसी बाहुबली से नहीं डरती। जब मेरे से नहीं डरती तो बाहुबली से क्या डरेगी। ठीक है, वे बाहुबली है, एक हम गरीब कैंडिडेट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो एक अपने परिवार को लेकर सबको चलती है। इसमें छोटा बड़ा परिवार कोई नहीं देखता, सब अपने परिवार के लिए लेकर चलती है, तो इसलिए भारी मतों से बहुत बढ़िया जीत होगी। खतौली उपचुनाव में कवाल कांड की भी गूंज है, क्योंकि जिस कवाल कांड के बाद मुजफ्फरनगर का दंगा भड़का था उसमें गौरव और सचिन मारे गए थे। अब गौरव की मां सुरेशवती ने भी चुनावी ताल ठोक दी है। वादा खिलाफी का आरोप भाजपा पर लगाया है। चुनाव में ऐसा है, हमारे बच्चों को कोई इंसाफ नहीं मिला, उस वजह से हम चुनाव में आए। सुविधा कही थी, उन्होंने कुछ सुविधा नहीं दी।
इस वजह से हम चुनाव में आए। अच्छा, किसी ने कहा तो नहीं कि आप चुनाव लड़ लीजिए, खुद ही मन में आया? खुद ही मन में आया, जब कोई हमारे पास आता नहीं, कुछ नहीं, तो बस खुद ही मन में आ गया। गौरव की मां निर्दलीय प्रत्याशी हैं। माना जा रहा है कि उनके चुनाव लड़ने से इस चुनाव में रोमांच बढ़ेगा, क्योंकि जिस मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र करीब करीब हर चुनावी सभा में होता है, अब उसी दंगे का पीड़ित परिवार इंसाफ के नाम पर चुनावी लड़ाई लड़ रहा है। एबीपी गंगा के लिए मुजफ्फरनगर के खतौली से सनुज शर्मा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।